नमस्कार। इसके पहले मैं आप लोगों को हेल्थ के विषय में बता दी थी कि एक हेल्दी आदमी के लिए किस तरह हेल्थ है क्या। हाँ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। तो उसके बारे में फिर मैंने न्यूट्रिशन बताया। न्यूट्रिशन में हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स और पानी भी लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पानी है। और उसके बाद हम बता रहे थे कि अलग अलग लोगों का एज़ पर देयर मेटाबॉलिक नीड हमें खाना चाहिए। कम बेसी से नहीं काम चलेगा, जैसा काम है वैसा खाना चाहिए। और अलग अलग उम्र में हम लोग का न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। प्रेग्नेंट को ज़्यादा कैलोरी लेना चाहिए, ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा लेना चाहिए, कम काम करने वाले को कम लेना चाहिए। अलग अलग टाइप का लेना चाहिए। ज़्यादा एज में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, किडनी पे असर पड़ता है। और हम मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं है तो वेट बढ़ेगा। और भी बहुत सारी बातें मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बोला था। अब मैं हाइजीन के बारे में बोलती हूँ। हाइजीन मतलब हमारा शरीर स्वस्थ रहे और सब कंटामिनेटेड बीमारी से हमें इफेक्ट ना हो, इसलिए पर्सनल हाइजीन में आपका शरीर नहाना धोना, हाथ को भी साफ तो करना ही पड़ रहा है कोरोना के चलते बार बार। तो पर्सनल हाइजीन में आप फिर बहुत लोगों का गलत आदत होता है, इधर उधर छू के हाथ मुंह में डालते हैं तो वो बीमारी को निमंत्रण देते हैं। रुपया गिनते वक्त थूक लगाते हैं, वो बीमारी को नहीं। किसी को नोक काटने का आदत होता है टेंशन में, तो ये सब से आप खुद को ही मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि अनजाने में हम लोग को बचपन में माँ सिखाती थी जूठा करने से पाप होगा, तो हम लोग हमेशा अलर्ट रहते थे कि कोई किसी मुंह से लगाया हुआ चीज़ किसी को छूना नहीं चाहिए। पानी थोड़ा दूर से पीना चाहिए, ग्लास में मुंह लगा के पीने से वो फिर, या बॉटल में किसी और को आप ऑफर नहीं कर सकते, तो पाप बोल के हम लोगों को बताया जाता था कि थोड़ा दूर से, थोड़ा जूठा बर्तन से जूठा बर्तन मत सटाना, जूठा हाथ से मत छूना। ये सब बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया जाता था, तो हम लोग को एक बचपन से हैबिट बन गया है। तो अभी के पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अगर वैसा करते हैं तो आप बार बार उसे टोकिए, 2-3 बार में वो छोड़ देगा आदत। और वो बचपन में जो बनेगा आदत वो ज़िंदगी भर जाएगा। ये हुआ हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। तो दांत, टूथ, अबाउट टूथ भी बचपन से ही डालना पड़ेगा आदत कि आपको दांत अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप 35-40 के हो जाएंगे तो दांत का मस्कूरा और दांत का आपने बचपन में ध्यान नहीं दिया तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए दांत भी साफ करना और नहाना धोना, अपने नाखून वगैरह ठीक रखना, नेल पॉलिश करके बड़े बड़े नाखून रखना भी कोरोना को निमंत्रण देना है। अभी आप एकदम नाखून को एकदम छोटा रखिए, हाथ धोते हैं, लेकिन अगर नोक बड़ा है तो उसका इफेक्ट कम हो, क्योंकि नोक के अंदर में जो जीवाणु ढुका रहेगा वो कंटामिनेटेड आपको स्प्रे कर देगा। तो नाखून काटना, और सबसे बड़ी बात है इधर उधर थूकने की आदत तो एकदम छोड़ना जरूरी है। क्योंकि कोविड पेशेंट अगर खुले वातावरण में थूकता है तो वो थूक किसी और को छींटा पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। तम्बाकू पान वगैरह खा के लोग थूकते हैं या जोर से बोलते हैं या खांसते हैं, जोर से बोलना भी प्रॉब्लम है। तो ये सब पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एक आदत बना लेने के बाद फिर बार बार आपको इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आदत बनानी है, और समाज में अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें अलर्ट करना, उन्हें जगाना कि ऐसे माहौल में आपको थोड़ा सा सामाजिक हाइजीन के बारे में भी सोचना चाहिए। फैमिली हाइजीन माने घर के हर मेंबर, घर, जगह, सामान, सब टॉयलेट वगैरह को बार बार फ्लश करना ऐसे में बहुत ज़रूरी है। बर्तन जो हम यूज़ करते हैं उसका साफ़ होना ज़रूरी है। और फैमिली के साथ साथ बाद में अपने घर का कबाड़ा हम लोग बाहर फेंक देते हैं, वो डिकम्पोज होकर के बैक्टीरिया वायरस जन्म देता है और फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो बाहर को भी साफ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो इनकम्प्लीट है हाइजीन। तो सोशल हाइजीन में वो आता है बाहर इन्वायरमेंट को ठीक रखना, गाछ ज़्यादा लगाना और गाछ को ना काटना। और हम लोग का जो शुद्धिकरण हो पेड़ और नदी से होता है, तो नदी और गाछ को हम लोग शुद्ध रखें, इसका ध्यान रखिए। गाछ को हम लोग ज़्यादा अच्छा ध्यान दें ताकि वो बढ़े। काटने की तो कोई कोशिश ही ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना डिजास्टर अपने प्रति कर चुके हैं कि अब हम लोग भोगने के समय में बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। अब अवेयरनेस में बहुत लोग इतने सेंसिटिव हो जाते हैं हेल्थ के विषय में कि OCD, ऑब्सेसिव कन्वल्सिव डिसऑर्डर होता है। हर बार धोते रहना बर्तन में बार बार, मतलब वो एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली वो हाइजीन नहीं है, लेकिन वो आपकी मन की एक व्यवस्था कि आप सोचते हैं कि ये गंदा है, वो गंदा है, इसको धोएंगे उसको धोएंगे, ये वो हो गया। मतलब ऑलवेज अपना सारा एनर्जी आप धोने में इतना लगा देते हैं कि चिड़चिड़ाहट होता है। कोई आपके घर आता है तो आपको टेंशन हो जाता है, वो चप्पल वहीं रखो। वो सही बात है, बहुत सी चीज़ मानना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी वो हावी नहीं होना देना चाहिए, उससे भी आप बीमार पड़ेंगे।
उससे भी आपका जो चिड़चिड़ाहट के चलते आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। वाइटल काम पड़ा रह जाएगा और आप उसी में उलझे रह जाएंगे कि वो आया था, वो चादर बिछौना बदलना पड़ेगा, घर साफ करना पड़ेगा, वो आ गया था, हमने यहाँ अब आके दिन में 4 बार नहाना है, हाथ धोते ही रहना, धोना है। बट देखिए कि जब आप कंटामिनेटेड से हुए हैं तभी एकदम कंटिन्यू वो चीज़ भी हावी नहीं होना चाहिए, वो भी एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ ही है। तो आज मैंने हाइजीन के बारे में बोला, बहुत लंबा बोलने से ये जाता नहीं है, इसीलिए मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और भी आप लोग के मन में कुछ होगा, मेरे मन में होगा तो नेक्स्ट के वीडियो में मैं डालूँगी। नमस्कार, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांति से रहें। ओ, हाइजीन में मेंटल हाइजीन भी आता है, हमारे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, उसको साफ़ करना डेली मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी में विपासना के थ्रू हम कर सकते हैं। थैंक यू।